अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ब्रेक स्टेटमेंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ होती है, ये किस तरह से वर्क करती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is break statement? Break statement is used in the body of the loop to exit from the loop. ब्रेक स्टेटमेंट को लूप की बॉडी में यूज़ किया जाता है और इस स्टेटमेंट के थ्रू लूप से एग्जिट होते हैं। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है इन द लूप, रिमेनिंग आइट्रेशन ऑफ लूप आर स्किप। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है लूप के अंदर तो जितनी भी रिमेनिंग आइट्रेशंस होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव आउटसाइड द बॉडी, और कंट्रोल जो होता है वो बॉडी के आउटसाइड पे मूव कर जाता है। एंड द स्टेटमेंट दैट कम आफ्टर द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। लूप की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट आती है वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट के बाद लूप की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने इनपुट लेनी है यूज़र से। इट डिस्प्ले नंबर इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0। अगर वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है वो ग्रेटर देन 0 हो तो उसको डिस्प्ले करवाना है। एंड द नेक्स्ट नंबर इज़ इनपुट, और नेक्स्ट नंबर जो है उसको इनपुट लेना है। द प्रोग्राम एग्जिट द लूप इफ़ द नंबर इज़ 0 और नेगेटिव यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। अगर यूज़र कोई 0 नंबर एंटर कर देता है या कोई भी नेगेटिव नंबर, इट्स मीन के 0 से बिलो जितने भी, जैसे -1, -2, -3, यूज़र इनमें से कोई भी नंबर एंटर कर देता है तो लूप से एग्जिट करना है यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, #include studio.h, #include conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन लिखा, void मेन फंक्शन की ब्रैकेट को स्टार्ट किया। int x, num, दो वेरिएबल बनाए जिनकी डाटा टाइप है इंटीजर, एक x के नाम से और दूसरा num के नाम से। इस स्टेप को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इट्स मीन कि हमने वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई किया है। तो मेमोरी में दो वेरिएबल बन जाएंगे, एक x के नाम से और सेकंड वन जो है वो num के नाम से। उसके बाद क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज़ किया। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन कैसे वर्क करता है? क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आउटपुट की स्क्रीन पे पहले से कुछ भी लिखा हो तो वो इरेज हो जाए। उसके फॉर लूप को यूज़ किया। फॉर x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 के साथ। सेमीकोलन x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जो हमारी एंडिंग कंडीशन है x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए। सेमीकोलन x प्लस प्लस, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम कहते हैं फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन। सेकंड होती है कंडीशन और थर्ड होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो हम इधर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद लूप की बॉडी को स्टार्ट करेंगे। उसमें लिखा प्रिंट एफ एंटर आ नंबर, क्योंकि हमने यूज़र से नंबर इनपुट लेना है तो स्क्रीन पे यूज़र को मैसेज शो होगा एंटर आ नंबर। अब यूज़र को पता चल गया कि उसने कोई नंबर एंटर करना है, तो इनपुट लेने के लिए हम स्कैन एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। स्कैन एफ डबल कोट्स के अंदर लिखा mod d, इट्स मीन कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम mod d यूज़ करते हैं। num, जिस वेरिएबल के अंदर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है वो वेरिएबल का नेम लिखेंगे। अब यूज़र ने सपोज एंटर कर दिया 0। अब ये जो 0 है ये num वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा और x में 1 स्टोर होगा क्योंकि हमने x को इनिशियलाइज किया था 1 के साथ। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ num इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। num में जो वैल्यू पड़ी है क्या वो लेस देन है या इक्वल है 0 के? तो इस वक्त num वेरिएबल के अंदर 0 वैल्यू पड़ी है तो 0 इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब इस इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, वो है ब्रेक। इस ब्रेक का मतलब है कि लूप की बॉडी से
बाहर आ जाएंगे, यानी प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाएगा, ये नंबर डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा, हम सपोज करते हैं कि हमने प्रोग्राम को दोबारा से रन किया और यूज़र को ये मैसेज शो हुआ एंटर अ नंबर। अब यूज़र ने वैल्यू एंटर कर दी 2। अब नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया 2। यहाँ तक स्कैन एफ की स्टेटमेंट के थ्रू हमने इनपुट ले लिए। अब हम चेक करते हैं कंडीशन को, इफ नम इज लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या नम में जो वैल्यू पड़ी है वो लेस देन है 0 से? नो, कंडीशन फॉल्स हो गई ना, 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज लेस देन 0 नहीं होता। तो इट्स मीन कि ये वाला जो पार्ट है इफ वाला ये स्किप हो जाएगा। उसके बाद ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ये नम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगी, तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा 2। अब हमने अगेन क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है एक्स की वैल्यू में, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट टाइम आइट्रेट किया था। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस 2 की वैल्यू लेस देन है, सॉरी एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है 5 से। तो दोबारा लूप की बॉडी में कंट्रोल एंटर होगा, दोबारा से यूज़र को मैसेज शो होगा एंटर अ नंबर। यूज़र दोबारा से कोई नंबर एंटर करेगा, सपोज यूज़र ने एंटर कर दिया 3। इफ अब हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ नम इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इस वक्त नम में 3 पड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगेन नम में जो वैल्यू पड़ी होगी वो इस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। हम फिर अगेन जो है वो फॉर लूप की नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएंगे, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। अब एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। लूप की बॉडी में एंटर होंगे, फिर यूज़र को मैसेज शो होगा एंटर अ नंबर। जब तक वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी 0 से, तो हमने डिस्प्ले करवानी है, यूज़र से इनपुट लेते रहना है। जैसे ही यूज़र जो है वो माइनस कोई नेगेटिव नंबर या 0 प्रेस करेगा तो हमने लूप की बॉडी से बाहर आ जाना है। उसके बाद अब कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो 3 है वो लेस देन तो नहीं होता ना 0 से, तो इसलिए ये पार्ट स्किप हो जाएगा और 3 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अगेन चेक करेंगे, अब इंक्रीमेंट होगा एक्स की वैल्यू में, एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई। एंटर, अब यूज़र को मैसेज दोबारा शो होगा एंटर अ नंबर। यूज़र एक और नंबर एंटर करेगा, सपोज यूज़र ने -1 एंटर कर दिया। अब हम दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे, इफ -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। अब इफ की बॉडी में आएंगे, हमने इफ की बॉडी क्यों नहीं बनाई, हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमें बॉडी बनाने की ज़रूरत, मतलब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट होती तो हम मस्ट ब्रैकेट को यूज़ करते, अगर ब्रैकेट लगा भी लें तो कोई इशू नहीं होता। तो हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और रिमेनिंग जो आइट्रेशन होंगी, जो अभी एक आइट्रेशन रहती है वो भी स्किप हो जाएगी, और ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है ये भी स्किप हो जाएगी। आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।